नमस्कार दोस्तों और प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल गुरुकुल स्टडी डोज में राजमणि के साथ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो आइए शुरू करते हैं कोरोना वायरस के ऊपर कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछेंगे ही पूछेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का शुरुआती नाम क्या था? क्या आप जानते हैं कि इसका शुरुआती यानी अस्थायी नाम दिसंबर में चाइना में और जनवरी फरवरी में जब ये विश्व में वाकिफ़ हुआ तब इसका शुरुआती नाम कुछ और रखा गया था। अब हम कोविड-19 पढ़ते हैं, लेकिन आपको इसका शुरुआती नाम बताना है। तो इसका शुरुआती नाम है 2019 एंड COV। जी हाँ, इसका सही आंसर है बी। चलिए अब दूसरी क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किस चीनी प्रांत में कोविड-19 का पहला मामला पाया गया था? जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, बीजिंग के हुबई प्रांत के वुहान शहर के चीन के सरकारी रिपोर्ट के अनुसार हुबई प्रांत के 55 साल के एक व्यक्ति में पहली बार कोरोना का संक्रमण देखा गया था। तो इसका सही आंसर है हुबई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, WHO ने एहतियात के तौर पर किसकी सिफारिश करी है? तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग WHO के बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में WHO से सीधा सवाल पूछ देता है। तो WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948। जी हाँ दोस्तों, ईयर भी याद रखेंगे, 1948 को की गई थी। इसका उद्देश्य संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना है। WHO का मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जनेवा शहर में स्थित है। तो किसकी सिफारिश की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शराब की उच्च सामग्री के साथ साबुन या सैनिटाइज़र से हाथ धोएं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा, हम सभी फ्लैटन द कर्व या कोविड-19 के दैनिक मामलों की संख्या को कम करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? तो दोस्तों क्या उपाय कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग। जितना हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे उतना ही ये बीमारी हम लोग से दूर रहेगा। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 प्रकोप के वायरस का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है SARS-CoV-2, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे व्यापक क्या है इसमें? जी हाँ, आपको बताना है कि इसमें सबसे व्यापक क्या है। एक प्रकोप, व्यापक रोग, एक महामारी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है एक महामारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वारंटाइन शब्द कहाँ से आया? दोस्तों ये बहुत ही फेमस शब्द आ गया है, फेमस वर्ड है क्वारंटाइन, जो कि हर दिन सुनने को मिलता है। तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं क्वारंटाइन शब्द आखिर आया कहाँ से। तो क्वारंटाइन शब्द बाइबल से एक संदर्भ में मिलता है, जहाँ प्रभु यीशु कुछ समय के लिए रेगिस्तान में उपवास रखते हैं। इसमें 40 दिन का जिक्र आता है, जो मूल रूप से धार्मिक अर्थों में है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? द नंबर 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लक्षण दिखाने के बाद
यानी कि जिसको बीमारी का लक्षण दिखने लगे, उन्हें 14 दिन के लिए क्या बताया गया है, क्या बताया गया है? तो उन्हें 14 दिन के लिए बताया गया है सेल्फ आइसोलेट, यानी कि खुद से अलग थलग रहिए सबसे। तो अब थोड़ा सा जानते हैं दोस्तों आइसोलेट। यहाँ बहुत से लोग क्वारंटाइन और आइसोलेट को एक ही समझते हैं, लेकिन नहीं, इन दोनों शब्द में बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है चलिए बताते हैं। क्वारंटाइन शब्द मूल रूप से ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें संक्रामक बीमारी से बचाना है। जी हाँ, क्वारंटाइन मतलब जिसको बीमारी हुआ नहीं है उसको बीमारी से बचाना है। वहीं दूसरी ओर आइसोलेशन का इस्तेमाल उनके लिए किया जाता है जिनका इलाज चल रहा है या फिर वो बीमारी के संदिग्ध हैं। तो समझ गए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक बीमारी जो जानवरों से मनुष्यों में फैल सकती है। इसका आंसर है सही जूनोटिक। जूनोटिक एक ऐसा बीमारी है जो जानवर से आदमी में, मनुष्यों में फैल सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, WHO ने 11 फरवरी 2020 को उस बीमारी के लिए एक आधिकारिक नाम की घोषणा की जो 2019 के नोवल कोरोना वायरस के प्रकोप का कारण बन रही है। तो इसका सही आंसर क्या है? कोविड-19। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी, कोविड-19। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, नोवल कोरोना वायरस के हल्के लक्षण हैं। नोवल कोरोना वायरस के हल्के लक्षण क्या हैं? क्या हैं? खांसी है, बुखार है, सांस लेने में तकलीफ़ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा? कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा? तो चलिए दोस्तों ऑप्शन देखिए, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कोरोना वायरस का नाम आखिर कहाँ से पड़ा। इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि यह सूरजमुखी के फूल की तरह की संरचना बन जाती है जो बीच से काली होती है और इसके वृत्त के चारों तरफ नर्म किरणों का प्रकाश फैला होता है। जैसे सूरजमुखी की पंखुड़ियाँ होती हैं, पृथ्वी की छाया के चारों तरफ फैल रहे सूर्य की इस रोशनी को कोरोना कहा जाता है। इसी कारण इस वायरस का नाम कोरोना दिया गया, क्योंकि इसकी बनावट कोरोना जैसी है। दरअसल यह वायरस गोल है और इसकी सतह पर पृथ्वी के कोरोना की तरह प्रोटीन की स्टेन्स यानी शाखाएं उगी हुई है जो हर दिशा में फैल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्राउन की तरह प्रक्षेपण। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतने की ज़रूरत है? पहला, छींकते समय अपनी नाक और मुंह को ढकें। हर घंटे अपने हाथ धोएं। एंटीबायोटिक्स उपचार के लिए अपने चिकित्सक से मिलें। अपने आहार में अधिक लहसुन शामिल करें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर है कि छींकते समय अपनी नाक और मुंह को ढकें ताकि ये वायरस हवा में ज़्यादा दूर तक ना फैल सके, जिससे दूसरों को बचाने में हमें बहुत मदद मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोरोना वायरस क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ये वायरस के परिवार हैं। नीडोवायरस का परिवार है। ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी केवल बी सही है। तो इसका सही आंसर है ये वायरस का परिवार है।
ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ए और बी दोनों। सार्स और मर्स का फुल फॉर्म भी बताया था, उसको भी याद रखेंगे। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कहाँ की सरकार ने एसेस कोरोना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, बी पुणे, सी गोवा, डी केरल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। दिल्ली की सरकार ने एसेस कोरोना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है कोरोना वायरस के बारे में एग्जैक्ट जानकारी देना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, किस नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटीन करने के लिए अलग वार्ड बनाए हैं? ऑप्शन नंबर ए कान्हा नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर बी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सी गिर नेशनल पार्क और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट पार्क में हाथियों के लिए बनाए गए हैं आइसोलेशन वार्ड, क्योंकि हाथी डायरेक्ट महावत के संपर्क में रहते हैं। ऐसे में अगर हाथी संक्रमित पाए जाते हैं तो उनसे अन्य जीवों को संक्रमित होने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसीलिए हाथियों के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में अलग से क्वारंटीन और आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कोरोना वायरस पर जीत हासिल करने के लिए ऑपरेशन फतह किसने शुरू किया है? ऑप्शन नंबर राजस्थान, बी बिहार, सी पंजाब, डी सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इसकी शुरुआत की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? सैनिटाइजर टनल। ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद, बी गोरखपुर, सी छत्रपति शिवाजी और डी पटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस कंपनी के सीईओ ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए $1 बिलियन यानी कि 1 अरब रुपये देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्विटर, जो कि एक सोशल साइट है, सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसके सीईओ जिनका नाम जैक डॉर्से है, उन्होंने कोविड-19 से निपटने के लिए $1 बिलियन देने की घोषणा की है। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला कोविड-19 अस्पताल सेंटर कहाँ बनाया गया? पहला कोविड-19 अस्पताल सेंटर कहाँ बनाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुंबई। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भारत का पहला डेडिकेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल मुंबई में सिर्फ 2 सप्ताह के थोड़े समय में 100 बेड का सेंटर स्थापित किया है। जी हाँ दोस्तों, केवल 2 सप्ताह में 100 बेड का सेंटर स्थापित किया है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉकडाउन लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? जी हाँ, लॉकडाउन लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 22 मार्च से 31 मार्च तक पूर्ण लॉकडाउन लागू करने का निर्देश दिए थे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। कोरोना संक्रमित लोगों का लोकेशन ट्रैक करने वाला ऐप कौन सा है? जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, सरकार ने एक ऐप डेवलप किया है जिसका नाम है आरोग्य सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। कोरोना वायरस से किस देश की महारानी का निधन हो गया? जी हाँ,
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो इसका सही आंसर है स्पेन, ऑप्शन नंबर ए। स्पेन के शाही परिवार की राजकुमारी जिनका नाम मारिया टेरेसा था, उनका कोरोना वायरस से निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोरोना वायरस के कारण किस देश के वित्त मंत्री ने आत्महत्या कर ली? वित्त मंत्री, जी हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर ने आत्महत्या कर ली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। अर्थव्यवस्था की बिगड़ती हालत के बीच जर्मनी के वित्त मंत्री थॉमस सेफर, इनका नाम भी याद रखेंगे, थॉमस सेफर, काफ़ी डिप्रेशन में चले गए थे और अंत में उन्होंने आत्महत्या कर ली। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अति महत्वपूर्ण MCQ के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।